अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा में फितने को खत्म कर दिया गया होता है। आही और रोमी एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं कि इस दौरान अलाउद्दीन साहब वहां पहुंचते हैं और बुरहान से कहते हैं, बुरहान साहब मुझे बताएं कि ये क्या सूरत हाल है। बुरहान साहब कहते, मेरे वजीर, एक तजारती मरकज से अफरा तफरी शुरू हुई थी, फिर दोनों फरीक एक दूसरे को मारने लगे। इस दौरान बुरहान साहब वहां पहुंचते हैं और गुस्से से कहते, इस हंगामे को हवा देने वाले का मकसद फितना फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। एक ताजर जिसकी फिक्र इसका तजारती थड़ा यानी दुकान हो, वो सुल्तान पर हमला नहीं कर सकता। ये अहमक आही और रोमी ताजरों ने ना दानास्ता तौर पर हमारे दुश्मनों के खेल में हिस्सा लिया है। और फिर बुरहान साहब बताते हैं, जानी नुकसान बहुत ज्यादा है मेरे सुल्तान। जब अफरा तफरी फैली तो दोनों फरीक एक दूसरे को मारने लगे। और फिर बुरहान साहब आहियों के उस्ताद याहिया उस्ताद से कहते हैं, क्या मैं आपको बोरसा इसलिए लाया हूँ? आहियों ने इंसाफ का दामन हाथ से क्यों छोड़ा? और फिर रोमी के उस्ताद से कहते, और तुम योर्गो उस्ताद, आही निजाम के खिलाफ बगावत करने का क्या मकसद है? क्या तुम्हें मेरी रियासत के इंसाफ पर शक है कि तुम खुद ही इसे नाफज करने की कोशिश कर रहे हो? तो योर्गो कहता, हमने आही शेख के साथ मिलकर बगावत पर काबू पाने की कोशिश की मेरे सुल्तान। और फिर आही उस्ताद कहता, लेकिन हम ताजरों और आहियों को ना रोक सके, किसी ने दोनों फरीकों को उकसाया। बुरहान साहब कहते, जो फितने की आग को भड़काता है वो अपने आप को इसमें नहीं डालता। जिसने ये आग भड़काई वो अभी तक जिंदा है और यही है। अपने इर्द गिर्द देखें, वो अजनबी कौन है? ये सुनते साथ ही सब लोग एक दूसरे की जानब देखने लग जाते हैं और इर्द गिर्द देखने लग जाते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद आही उस्ताद एक आदमी की जानब इशारा करते हुए कहते, वो रहा, ये वो रहा मेरे सुल्तान, आओ अब आगे आओ। ये सुनते साथ ही वो आदमी वहां से भागने लग जाता है तो दुमरल उसके पीछे भागता है। जबकि अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि दुमरल उसे गिरबान से पकड़ते हुए झंझोड़ते हुए सुल्तान की जानब लेकर आ रहा होता है और उसे बुरहान साहब के सामने लाकर घुटनों के बाल बैठा दिया जाता है। बुरहान साहब कहते, अब खेल खत्म, बताओ तुम्हें ये शैतानी मंसूबा बनाने का हुक्म किसने दिया? तो वो आदमी कहता, हम किराए की तलवारों वाले सिपाही हैं। हम ना अपने मुकर्रर करने वालों को जानते हैं ना उनका मकसद जानते हैं। यह सुनते साथ ही बुरहान साहब कहते, काजी अफंदी, ना ये बदमाश बगैर सजा के रहेंगे ना ही इस फितने को भड़काने वाले। मुकदमा चलाकर इनको सजा दें। तो काजी कहता है, ये जुर्म हमारे मुल्क के अमन और हमारे सुल्तान के हुक्म के खिलाफ किया गया है। इनका फैसला शरन नहीं बल्कि रियासती असूलों के मुताबिक होना चाहिए। हमारे मोहतरमुल मकाम सुल्तान का फैसला हतमी होगा। यह सुनकर बुरहान साहब कहते, तो फिर फांसी का तख्ता लगाया जाए। यह सुनते साथ ही दुमरल उसे लेकर वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद अलाउद्दीन साहब बुरहान साहब से कहते हैं, मेरे सुल्तान, इस मामले के पीछे अस्पोर्चा और फ्लादियस थे, आप क्या कहते हैं? बुरहान साहब कहते, इनका मसला एजनिक है अलाउद्दीन, मुझे अपने मुसलमान लोगों पर शक है। जिस पर अलाउद्दीन साहब खामोश हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कराची कराओगलू में हम देखते हैं कि दमीर खान साहब मुख्तलिफ लोगों से मंसूबा साजी करते हुए कहते हैं, हम या तो साफ बंदी करेंगे या लंगर अंदाज होंगे। इस दौरान एक खातून अपना चेहरा छुपाए वहां पहुंचती है, जिसे देखते हुए एक आदमी कहता, वो आ गई है। और फिर अगले ही लम्हे दमीर खान आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस खातून की जानब बढ़ाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि अस्पोर्चा खातून होती है। अस्पोर्चा अपना हाथ दमीर खान के हाथ में दे देती है। दमीर खान कहता, खुश आमदीद शहजादी, और उसे लेकर कश्ती में सवार हो जाता है और उस मेज पर पहुंचते हैं जहां सब मंसूबाबंदी चल रही होती है। और फिर दमीर खान बाकी लोगों से तारुफ करवाता है कि दरमियान ओगलू महमद साहब के साथ अरीतना साहब, आपने इनके नाम तो सुने होंगे, हमने आपकी मर्जी के मुताबिक बात की है, हम अब तुम्हें सुन रहे हैं। तो अस्पोर्चा कहती, बोरसा में बगावत की आग तुमने शुरू की है, मैं जानती हूँ। तो दमीर खान कहता, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्पोर्चा कहती, और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद करें, क्योंकि हमारे पास बुरहान नामी एक मुश्तरका परेशानी है जो हमारी सरहदों पर गलबा हासिल करना चाहता है। तो दमीर खान कहता, ठीक है, जब हम तुम्हारे साथ मुत्तहिद होंगे हमारे मफादात क्या होंगे? तो अस्पोर्चा कहती, बिल्कुल इसी तरह जैसे बुरहान ने अपनी नजरें बीगा में आपकी बंदरगाह पर जमाई हैं। इसने हमसे गैमलक की बंदरगाह का मुतालबा किया है। अगर हमने अभी इत्तेहाद नहीं किया तो वो किसी न किसी तरह वो बंदरगाहें हमसे छीन लेगा, बाकी आपको मालूम है। तो दमीर खान कहता, वो समुद्र में मौजूद हमारे तसल्लत को तोड़ना चाहता है, फिर वो कदम कदम पर हमारी जमीनों पर कब्जा करेगा। तो अस्पोर्चा कहती, यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, एक दिन आएगा और तुम्हारी बारी भी आएगी सरदारान। तो महमद पूछता, तुम इस इत्तेहाद में कैसे हिस्सा डालोगी, जरा ये बताओ अस्पोर्चा खातून। तो अस्पोर्चा कहती, मैं बुरहान के खिलाफ जंग के लिए पहले ही हरकत में आ चुकी हूँ। ये सुनकर सरदारान और दमीर खान थोड़ा हैरान होते हैं।
और फिर इधर बोरसा में हम देखते हैं कि मस्जिद की तामीर का काम हो रहा होता है। नासिर जलेबी भी वहीं मौजूद होता है और सोच विचार में मुब्तला होता है। इस दौरान उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा वहां आ रहे होते हैं और उरहान साहब खलील से कहते सरकारी खजाने से अवाम के नुकसानात का अजाला किया जाए। खलील कहता जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब जलेबी के पास आते हैं और कहते हैं तुम ऐसे आदमी नहीं लग रहे थे जो इस तरह के नुकसान में पड़ जाओगे नासिर जलेबी। तो जलेबी कहता मेरे सुल्तान मेरा गम अपने लिए नहीं है, आपके लिए है। इन पत्थरों को इमारत में बदलने वाले को मामार कहा जाता है, लेकिन असल तामीर करने वाला सुल्तान है जो रियासत की तामीर करता है। मैं कुछ सहारे को बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं इन्हें दोबारा बना सकता हूँ। अल्लाह आपकी इमारत को मजबूत बनाए मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते आमीन, हम तामीर के मुकल्लफ हैं नासिर जलेबी। हिफाजत फरमाने वाली अजीम जात अल्लाह की है। तुम्हें ऐसे फसादात का सामना करना पड़ा जिन इलाकों में तुमने दौरा किया, क्या ऐसा नहीं है? तो नासिर कहता मैंने बहुत से गद्दारी के काम देखे हैं मेरे सुल्तान। मैंने इन दोनों बदमाशों का सामना किया जिन्होंने खुलेआम एक नई रियासत कायम करने का इरादा किया था, और वो अहमक जिनको दुश्मनों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने ही वतन को नुकसान पहुंचाया। तो उरहान साहब कहते इन सब का अंजाम एक जैसा ही होता है ना? तो नासिर कहता हाँ मेरे सुल्तान, जो हाथ इन्हें चिमटे की तरह पकड़े हुए हैं वो एक दिन आग में डाल देगा। और आप जानते हैं कि कहानी कैसे चलती है, वो पुकारते हैं कि वो शोलों में जल गए हैं। उरहान साहब कहते वो यकीनन जल जाएंगे। किसी भी रियासत की अजमत का अंदाजा इसकी सरहदों की लंबाई से नहीं बल्कि वो गद्दारी पर किया रद्द-ए-अमल जाहिर करती है से लगाया जाता है। इधर अस्पोर्चा बताती है कि फ्लादियोस एजनीक और अजमियत के दरमियान उरहान के इत्तेहाद को तबाह करने वाला है। जहां तक ये बात कि आगे क्या होगा, तो दमीरान कहता उरहान अपनी पूरी ताकत से तुम पर हमला करेगा और तुम जंग शुरू करोगी। तो अस्पोर्चा कहती क्या तुम्हारे पास मेरी जानब से शुरू की जाने वाली जंग का सामना करने की हिम्मत मौजूद है? ये बताओ सरदारान। तो दमीरान कहता हमारी हिम्मत और ताकत की कोई हद नहीं है, जब वो जंग शुरू होगी तो तुम देख लोगी। और फिर अरीतना कहता जंग के दौरान तुम्हारी हमसे क्या तलब होगी? अस्पोर्चा कहती तुम में से कोई एक उरहान के खिलाफ खुलकर मेरा साथ देगा और बाकी दो अभी के लिए इसकी पीठ के पीछे चालें चलेंगे। उरहान ने तैमूरताश को अलहानियों के हवाले ना करके बहुत पहले ही आपकी मुखालफत कर दी है अरीतना साहब, तो ये आप होंगे जो इस लड़ाई के दौरान खुलकर मेरा साथ देंगे। महमद कहता तो मैं इसके वजीर अलाउद्दीन सरदार का ख्याल रखूंगा। हमें पैगाम मिला है कि अलाउद्दीन सरदार यहाँ कासद बनकर आ रहे हैं। वो सियासी राब्ते की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वो एक तारीख किस्मत का सामना करेंगे। दमीरान कहता फिर मेरी जिम्मेदारी उरहान को जंग के मैदान में अकेला छोड़ना है। शाहीन शाह साहब और किंग कबीला उरहान के साथ नहीं होगा। तो अस्पोर्चा कहती तो फिर हमने मुआहिदा कर लिया। और फिर इसके बाद अपना चेहरा छुपाती है और वहां से रवाना हो जाती है। और फिर वापस लौटते हुए कहती है लालची चरवाहों का झुंड, उरहान का काम खत्म हो जाए तो तुम्हारी बारी भी आएगी। और फिर जब वो वहां से चली जाती है तो दमीर खान हंसते हुए सरदारों के पास आता है। तो महमद कहता इतने हिरस के साथ ये औरत उरहान के बाद हम पर भी मुसल्लत होगी, फिर न कहना के बताया नहीं था। तो दमीर खान कहता पहले उरहान का मामला हल करते हैं, फिर अस्पोर्चा को भी अपना सलाम भेजेंगे। अब हमारे चौथे सरदार को हमारे साथ शामिल करने का वक्त आ गया है। महमद कहता शाहीन शाह साहब हाँ। दमीरान कहता अगर अल्लाह की रजा से ना हुआ तो तलवार के जोर पर होगा। इस पर सब हंसने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि अजनीक और अजमियत की सरहद के दरमियान जंगल में एक जगह पर जरकुताय साहब अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच चुके होते हैं और उनसे कहते हैं हम छावनी यहाँ कायम करेंगे, सिपाहियों खेमे तैयार करो, पहरेदारों को आसपास भेजो। इसी दौरान एक सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचता है और जरकुताय के पास आकर बताता है हजूर। तो जरकुताय उसे देखकर पूछता गैमलक में क्या सूरत हाल है? तो वो सिपाही बताता है वो लोहारों का गाँव खाली कर रहे हैं, वो पुराने किला की हद पर मोर्चा बंदी कर रहे हैं हजूर। ये सुनकर जरकुताय कहता अस्पोर्चा अपने तौर पर हिफाजती इकदाम कर रही है। और फिर दमीरहान पूछता और पुल उसका क्या? तो सिपाही बताता है वो इन पर कब्जा कर रहे हैं हजूर। और लोगों को जरकुताय उसकी बात काटते हुए कहता वो लोगों में से सिपाही भर्ती कर रहे हैं, जाहिर है वो अपने जख्मों के भरने का इंतजार नहीं करेंगे। और फिर उस सिपाही से कहता तुम इनके हर कदम पर नजर रखोगे और मुझे खबर दोगे, इनकी हरकत में आने से पहले हम इन पर टूट पड़ेंगे। तो वो सिपाही कहता जैसे आपका हुक्म हजूर, और फिर घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। और फिर जरकुताय कहता सिपाहियों पहले हम अपना घर बनाएंगे, बस थोड़ा और सब्र करें। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि फ्लादियोस अपने बड़ी तादाद में सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है और दूर से जरकुताय और बाकी सिपाहियों को देखता है जो कि वहां पर छावनी कायम कर रहे होते हैं। फ्लादियोस कहता तुमने ये जंग चाही थी उरहान। और फिर इधर बोरसा में हम देखते हैं कि फितना फैलाने वाले आदमियों को सजा दी जा रही होती है और उन पर कोड़े बरसाए जा रहे होते हैं। सब लोग भी ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। और फिर खलील कहता दस्तूर सुल्तान उरहान गाजी
हजरत। अगले ही पल उरहान साहब वहां पहुंच जाते हैं और उस तख्ताएदार पर आते हैं जहां पर सबको फांसी दी जानी होती है। उरहान साहब फितना फैलाने वाले लोगों को देखते हैं और फिर लोगों से मुखातब होकर कहते, ए बोरसा के मुसलमान और गैर मुस्लिम लोगों, रियासत का सुल्तान होने के नाते मेरी गर्दन भी इंसाफ के सामने बाल से ज्यादा बारीक है। जो कोई भी फितने का साथ देता है और इंसाफ की उम्मीद रियासत से नहीं बल्कि अपनी तलवार से रखता है, उनका अंजाम यही है। और फिर सिपाही उन पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। उरहान साहब कहते, और जो कोई भी मेरी सल्तनत में फितने की आग भड़काएगा उनका अंजाम भी यही होगा। और फिर इसके बाद उस फितना फैलाने वाले आदमी की गर्दन में फांसी की रस्सी डाल दी जाती है और उसे तख्ताएदार पर लटका दिया जाता है। ये देखते साथ ही साहब सुल्तान उरहान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।